हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू नेक्स्ट लेक्चर ऑफ वेव ऑप्टिक्स। तो शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाई डू यू सी व्हेन प्राइमरी सोर्स इज नॉट सिमेट्रिकल टू स्लिट्स। सो लेट अस से ये हमारे पास एक नॉर्मल सा सेटअप है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, जिसमें ये S1 और S2 दो स्लिट्स हैं। सो यहाँ पर लेट अस से हमने एक सोर्स रख दिया जो कि सिमेट्रिकल टू S1 S2 रहता है। तो ये हमने पहले पढ़ रखा है, वो मैं बता रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पर कोई एक सोर्स है S। सो ये कैसा सोर्स है, ये सिमेट्रिकल अबाउट S1 एंड S2 है। इससे क्या होगा कि यहाँ से जब लाइट रे पड़ेंगी इस पे S1 और S2 पे, तो लेट अस से लाइट रे इस तरह से जाएंगी, यहाँ से ये S1 पे जाएगी, उसी तरह से ये S2 पे जाएगी, S से S2 पे। और फिर क्या होगा, S2 से ये किसी पॉइंट, लेट अस से किसी पॉइंट P की अगर बात हो रही है तो S2 से किसी पॉइंट P पर जाएगी, उसी तरह से ये S1 से उस पॉइंट P पर जाएंगे। और तो ये हो गया हमारा पॉइंट P। सो अगर ये सिमेट्रिकल रखा रहता ओरिजिनली, जैसे ये सिमेट्रिकल रखा है, ये बीच वाली जो लाइन है विच इज सिमेट्रिकल अबाउट S1 एंड S2 उसको इक्वली डिवाइड कर रही है, तो उसके सिमेट्रिकल यहाँ पर जब रखा है प्राइमरी सोर्स, तो हम पाते हैं कि ये जो दूरी है S से S1 वाली और उसी तरह से S से S2 वाली, ये दूरी बराबर होती है। इसका मतलब जब लाइट रे S1 और S2 तक पहुंचती है S से प्राइमरी सोर्स से, तो उनके बीच में कोई भी पाथ डिफरेंस या फेज डिफरेंस नहीं होता है। इस वजह से जब भी हम P पॉइंट पर फेज पाथ डिफरेंस कंसिडर करते हैं तो हम लोग डेल्टा XP सिंपली लिख पाते हैं। डेल्टा XP को हम लोग सिंपली लिख पाते हैं कितना, S2P माइनस S1P। ऐसा तभी हो पाता है जब क्या रहे, आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो S1 और S2 के सिमेट्रिकल रहे। यही सेम सिनेरियो हमको दूसरी जगह देखने को मिलता है। देखिए मान लीजिए आपका जो लाइट रेज हैं वो पैरेलल आ रही हैं। लाइट रेज अगर पैरेलल आ रही हैं लेट अस से इस तरह से, तो इस तरह से जब लाइट रे पड़ेगी तो भी इसमें क्या होगा, आप देख सकते हैं इसमें जो हम वेव फ्रंट्स बनाएंगे, एक एक वेव फ्रंट जो बनेंगे वो इस तरह के बनेंगे, बिल्कुल सीधे सीधे इस तरह के वेव फ्रंट बनेंगे। क्योंकि हमको मालूम है जब लाइट पैरेलली मूव करती है तो उसके परपेंडिकुलर जो होते हैं वेव फ्रंट्स होते हैं। तो इसी तरह से कोई एक वेव फ्रंट होगा जो यहाँ पे S1 और S2 के पास पहुंचेगा, और हम क्लियरली बोल पाएंगे कि भाई जब ये जो दोनों पॉइंट्स होंगे इस वेव फ्रंट्स के, ये कैसे होंगे, सेम फेस पे होंगे। मतलब S1 और S2 में जब लाइट पहुंच रही है तो वो ऑलरेडी सेम फेस पे है, ठीक है। तो इस वजह से भी जो हम पाथ डिफरेंस निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर, लेटस से ये वो पॉइंट P है जहां पर हम लोग पाथ डिफरेंस निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए भी जो दोनों सोर्सेस से जो लाइट पहुंचेगी, कहां से, हमारे S1 से और उसी तरह से S2 से, जो दोनों लाइटें जब यहाँ पे पहुंचेगी तो इनके बीच में भी जब हम लोग पाथ डिफरेंस लिख पाएंगे, तो पाथ डिफरेंस हम लोग कैसे लिख पाएंगे, पाथ डिफरेंस विल बी सिंपली डेल्टा XP विल बी S2P माइनस S1P। तो ये सिचुएशन मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है, आप देख सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि जब नॉट सिमेट्रिकल होगा तो क्या हो जाएगा। तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में क्या होता है, इस पॉइंट पर हमेशा क्या बनेगा, सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा सिमेट्रिकल अबाउट S1 एंड S2 जहां पर ये डेल्टा XP क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली इस वाले केस में भी अगर पैरेलल लाइट यहाँ पे पड़ रही है, जैसे यहाँ पे ये पॉइंट सोर्स था तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स थे और उसमें दो पॉइंट सोर्सेज जनरेट हुए, यहाँ पे हमने एक डिस्टेंट सोर्स रखा, तो वहाँ पे अगर पैरेलल लाइट इस तरह से आ रही है, पैरेलल वेव फ्रंट्स इस तरह से आ रहे हैं, तो उसमें भी क्या होगा, आपका जो दोनों सोर्सेज बनेंगे S1 और S2, तो वो दोनों सोर्सेज से भी जो लाइट निकलेगी वहां पे भी उसकी वजह से भी जो जीरो पाथ डिफरेंस वो कहां पर जनरेट होगा, इस वाले पॉइंट पर जनरेट होगा। और यहाँ पर अगेन आपका क्या बनेगा, तो मैं दोनों ही केसेस में लिख देता हूँ। देखिए आपका जो सेंट्रल मैक्सिमा है वो इस वाले पॉइंट पर बनेगा। सेंट्रल मैक्सिमा बोलने का मतलब जहां पर आपका पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, 0 हो जाए। लेकिन अब हम लोग डिस्कस करते हैं आगे चल के कि लेट अस से ये अगर इस तरह का नहीं है, मतलब ये जो प्राइमरी सोर्स है वो कैसा है, सिमेट्रिकल नहीं है। उसी तरह से ये इस तरह से इस एक्सिस के पैरेलल लाइट रे ना आकर थोड़ी सी एंगल पे आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो उसे हम लोग डिस्कस करते हैं।
तो अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केस जिसमें लाइट रे अब क्या रहेगी, सिमेट्रिकल नहीं रहेगी। तो अब हम लोग क्या ले लेते हैं, लेटस से आपका जो प्राइमरी सोर्स है वो लेटस से यहाँ कहीं पर है, यहाँ कहीं पर हमारा प्राइमरी सोर्स या पेरेंट सोर्स है, ठीक है। सो दिस इज अवर प्राइमरी सोर्स। और जब अब यहां से लाइट पड़ेगी तो लेटस से यहां से जो एक लाइट पड़ेगी वो यूं जाएगी, और यहां से लेटस से वो जाती है किसी पॉइंट पी पर इस तरह से। उसी तरह से जो दूसरी लाइट पड़ेगी वो यूं इस तरह से जाएगी, और फिर वही लाइट रे लेट से इस तरह से। अब आप देख पा रहे हैं कि जो पेरेंट सोर्स है वो सिमेट्रिकल नहीं है। सेम इसी तरह से एक और सिनेरियो हमारे पास आ सकता है। मान लीजिए यहां से जो लाइट रे पड़ेगी, अब मान लीजिए लाइट रे इस तरह की पड़ती है, इस तरह की, इस तरह से ये लाइट रेस पड़ रही हैं, मतलब ये डिस्टेंट सोर्स है और इस तरह से पैरेलली लाइट आ रही है। तो इस केस में जो वेव फ्रंट्स हो जाएंगे, ठीक है ना, जो वेव फ्रंट्स होंगे वो कैसे बनेंगे, वेव फ्रंट में बना देता हूं यहां पर। वेव फ्रंट इस तरह के बनेंगे, वेव फ्रंट इस तरह से बनेंगे, ये वेव फ्रंट बनेगा, है ना। इसी तरह से कोई एक वेव फ्रंट बनेगा जो इस पॉइंट से यूं होके जाएगा इस तरह से। सो यहां पर भी देख सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं इन दोनों पॉइंट्स की, देखिए ये वाला पॉइंट अभी, ये वाला लाइट यहां पहुंच चुका है, लेकिन S1 वाला लाइट अभी यहां नहीं पहुंचा है। इसका मतलब देखिए यहां से जब लाइट रे आगे जाएगी, इसको मैं दूसरे कलर में दिखा देता हूं। देखिए अगर यहां से जब लाइट रे आगे जाएगी किसी पॉइंट पर, लेटस से लाइट रे यहाँ P पॉइंट पर पहुंच रही है, और उसी तरह से पहले वाले में लाइट रे इस तरह से इस पॉइंट पर पहुंच रही है, लेटस से P पॉइंट पर। तो यहाँ पे देखिए S2P माइनस S1P से यहाँ पर भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि देखिए ये वाला पॉइंट इसके सेम फेस पे था। तो जब तक ये पॉइंट थोड़ा आगे जाएगा तब जाके ये S1 में पहुंचेगा। पहले क्या हो रहा था, ये हॉरिजॉन्टल पढ़ रहे थे, इसको मैं दिखा देता हूँ। पहले सिनेरियो में क्या था, ये हॉरिजॉन्टल लाइट रे इस तरह से आ रही थी, तो क्या हो रहा था, यहाँ पर और यहाँ पर सेम फेज हुआ करता था, है ना। ये सेम वेव फ्रंट मतलब सेम फेज, यहाँ पर ये वाला वेव फ्रंट पहले यहाँ पहुंच रहा है और यहाँ पे बाद में पहुंच रहा है, मतलब इनिशियली, मतलब इस रीजन में जाने से पहले ही इन दोनों सोर्सेज में क्या आ जा रहा है, फेज डिफरेंस आ जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग फेज डिफरेंस प्रॉपरली किस तरह से लिख पाएंगे वो ध्यान रखना है हमको। तो पहले केस की अगर बात की जाए, पहले केस में अगर हमें लिखना है डेल्टा एक्स पी, है ना, यहाँ पे अगर हमें लिखना है डेल्टा एक्स पी, पाथ डिफरेंस एट पॉइंट पी, ये है हमारा पॉइंट पी। सो इसे हम लोग देखिए पहले क्या लिखते थे, सिंपली हम लोग लिख देते थे S2P माइनस S1P। तो वैसा ना लिख के हम लोग इसे किस तरह से लिखेंगे, इसे लिखेंगे S2P, है ना, इसे लिखेंगे S2P माइनस S1P माइनस S1P, ये यहाँ पे लिख देंगे। उसी तरह से डेल्टा XP यहाँ पर अगर लिखेंगे, सो यहाँ पर लेटस से ये दोनों सेम फेस पे हैं, ये दोनों पॉइंट है ना, तो यहां से S2P ये हो जाएगा S2P माइनस, इसको मैं लिख देता हूं S1P स्टार, है ना। ये एक नया पाथ आ जाएगा, इस पाथ में यहां से लेकर ये पूरा लेंथ आएगा। तो पहले केस को अगर मैं डिस्कस करूं कि डेल्टा एक्सपी इज SS2P माइनस SS1P, अगर करें तो इसे अगर ओपन कर दें तो डेल्टा XP हम लोग लिख पाएंगे SS2 प्लस S2P माइनस, है ना, तो ये एक साथ आ जाएगा माइनस SS1 प्लस S1P। और इसे अगर हम लोग फाइनली ओपन करें तो डेल्टा XP को लिखा जा सकता है SS2 माइनस SS1 एंड दैट प्लस ये होगा SS2 माइनस SS1, और फिर इसे लिख सकते हैं देखिए S2P माइनस S1P, इस तरह से इसे लिख सकते हैं। सो आप पाएंगे कि ये जो S2P माइनस S1P है, तो इसे तो लिखा जा सकता है क्या, D साइन थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं D साइन थीटा।
है ना, क्योंकि ये हम लोग पहले भी कैलकुलेट करते आए हैं S2P माइनस S1P, जिसमें थीटा क्या है उसमें बना देता हूं। यहाँ पर जो थीटा है यहाँ पर वो है ये वाला एंगल, ये मिड पॉइंट से अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करूं इस तरह से, सो ये जो एंगल है ये है हमारा थीटा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग थीटा बना सकते हैं। ये जो मिड पॉइंट से ये पॉइंट जो ज्वाइन होती है, तो ये जो एंगल होता है उसे हम लोग कहते हैं थीटा। सो डी साइन थीटा इसे लिखा जा सकता है, और प्लस ये जो क्वांटिटी होगी SS2 माइनस SS1, ये सिचुएशन टू सिचुएशन इसे कैलकुलेट करना हमें आना चाहिए, और इस तरह से हम लोग डेल्टा XP लिख पाएंगे इस पॉइंट पर। तो इसे मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया, ये हो जाएगा पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। अब इसे ही क्या करेंगे हम लोग, इसे ही इक्वल टू क्या करेंगे, मतलब दिस विल बी इक्वल टू, दिस पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हो जाएगा n लैम्डा, अगर हमें क्या बनाना है, ब्राइट फ्रिंज बनाना है ना, और यही किसके बराबर हो जाएगा 2m प्लस 1 लैम्डा बाई 2, अगर हमें बनाना है क्या, डार्क फ्रिंज। तो ये हमको ध्यान रखना है। आई थिंक ये चीजें क्लियर हो रही होंगी कि किस तरह से हमको पाथ डिफरेंस लिखना है। पहले हम लोग सिंपली डी साइन थीटा लिख देते थे, उसकी जगह इनिशियल पाथ डिफरेंस भी आ जाएगा SS2 माइनस SS1। ठीक इसी तरह से अगर हम इस दूसरे केस में ये पाथ डिफरेंस लिखना चाहें एट पॉइंट P, तो S2P तो वैसा ही रहेगा, लेकिन ये S1P स्टार जो हमने लिखा है, देखिए उसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें ये एडिशनल पाथ और जुड़ जाएगा। कौन सा, ये वाला, दिस लेंथ है ना, ये लेंथ हमको फिर से जोड़नी पड़ेगी इसमें। और ये लेंथ कितनी होने वाली है, तो लेटस से ये जो एंगल ये बना रहा है ये रे, मान लीजिए इस प्राइमरी सोर्स के साथ, मान लीजिए ये एंगल है अल्फा, ठीक है। सो मान लीजिए ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पर, दिस एंगल इज लेटस से अल्फा। ये एंगल अगर अल्फा है तो आप ध्यान देंगे कि ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा, दिस एंगल विल ऑल्सो बी अल्फा। भाई ये अगर अल्फा है तो ये भी अल्फा हो जाएगा, जैसे यहाँ पर हुआ था। और ये अगर स्मॉल डी है तो ये जो डिस्टेंस हम लोगों ने यहाँ लिखा है, ये अगेन हो जाएगा कितना, डी साइन अल्फा। बस इतना ध्यान रखना है। सो डेल्टा XP जो पाथ डिफरेंस हम लोग लिख रहे थे, डेल्टा XP, उसे हम लोग लिख पाएंगे, देखिए S2P तो वैसा ही रहेगा, माइनस ये जो डिस्टेंस आएगा S1P स्टार, उसमें आएगा एक तो S1P और प्लस डी साइन अल्फा। सो दिस विल बी S1P प्लस डी साइन अल्फा। और इसे अगर हम लोग ओपन करें तो डेल्टा XP पाथ डिफरेंस एट P, ये लिख पाएंगे हम लोग S2P माइनस S1P माइनस डी साइन अल्फा। और अगेन आप देखेंगे S2P माइनस S1P, जैसा हमने यहां पर लिखा था, दिस इज नथिंग बट डी साइन थीटा, इसे हम लोग लिख सकते हैं डी साइन थीटा, और ये हो जाएगा माइनस डी साइन अल्फा। सो दिस विल फाइनली बिकम पाथ डिफरेंस एट पॉइंट P। तो ये पाथ डिफरेंस हो जाएगा एट पॉइंट P, ठीक है। और इसे फाइनली हम लोग इक्वेट करेंगे किससे, इसे हम लोग फाइनली इक्वेट करेंगे n लैम्डा से, मतलब ये चीज इक्वल टू n लैम्डा होगी अगर वहां पर क्या बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज, और यही क्वांटिटी जो है वो इक्वल टू होगी 2 इसको हम लोग कैसे लिखते थे, 2m माइनस 1 लैम्डा बाई 2, अगर वहां पर बन रहा है डार्क फ्रिंज। यहाँ पे मैंने गलती से प्लस लिख दिया है, देखिए आप चाहे तो प्लस लिखें चाहे तो माइनस लिखें। माइनस लिखने से फायदा ये है कि यहाँ पे m जो होगा वो डायरेक्टली ऑर्डर ऑफ मिनिमा होगा। जैसे यहाँ पे आप सीधे जैसे 1 पुट करेंगे m इज इक्वल टू 1, तो वो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। अदरवाइज कई जगह आपको 2n प्लस 1 या 2m माइनस 1 दोनों तरह का चीज लिखा रहता है। -1 लिखने से फायदा यही होता है कि आपको डायरेक्टली जो m है वो ऑर्डर ऑफ मिनिमा बताता है, जबकि अगर 2m प्लस 1 कर दूंगा तो m की जगह 0 से स्टार्ट होगी, तो 0 जो होगा ऑर्डर नहीं होगा मिनिमा का, वो 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो चाहे 2m प्लस 1 लिखिए -1 लिखिए, आपके कन्वीनियंस पे है।
बस ये ऑड नंबर यहाँ पर हमको लिखना है। तो इस चीज से हम लोग इसको इक्वेट कर देंगे तो वहां पर ब्राइट फ्रिंज या डार्क फ्रिंज बन जाएगा। यहाँ पे दूसरे केस में एक सिनेरियो हम लोग डायरेक्टली नोट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर केस कि अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा, अगर हम लोग सेंट्रल मैक्सिमा सर्च कर रहे हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होना है, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए डेल्टा एक्स पी बराबर होना है 0। ठीक है, तो इस सेकंड केस में अगर डेल्टा एक्स पी मतलब पार्ट डिफरेंस एट पॉइंट पी क्या होना चाहिए 0, वहां पर सेंट्रल मैक्सिमा होगा, तो वो अगर 0 होगा तो आप देखेंगे डी साइन थीटा बराबर डी साइन अल्फा हो जाएगा, और अल्टीमेटली आप पाएंगे कि थीटा बराबर अल्फा हो जाएगा। तो ये भी एक पॉइंट है जिसे हम लोग याद रख सकते हैं कि सेंट्रल मैक्सिमा के लिए ये वही एंगल होगा। मतलब आपको सिंपली क्या करना है, इसी लाइन को एक्सटेंड करना है, तो जो बीच वाली लाइन मतलब इस वाले पॉइंट से होती हुई जो लाइन जाएगी वही आपको सेंट्रल मैक्सिमा बनाकर देगी। तो आइए इसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक दो एग्जांपल हम लोग सॉल्व करते हैं। सो पहले क्वेश्चन में जो सिनेरियो हमको गिवन है उसमें ये नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है। उसमें जो लाइट है वो पैरेलल टू दिस प्रिंसिपल एक्सिस ना पड़ के एक एंगल पे पड़ रही है, और वो है 0.57 डिग्रीज, है ना, 0.57 डिग्रीज ऊपर से वो आ रही है। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इज गिवन टू बी 500 नैनोमीटर्स। बाकी जो पैरामीटर्स है वो हमें दिया है, कैपिटल डी बराबर 1 मीटर, डिस्टेंस ऑफ स्लिट फ्रॉम स्क्रीन, एंड स्मॉल डी दैट इज डिस्टेंस बिटवीन बोथ द स्लिट्स दैट इज ऑल्सो गिवन टू बी 1 mm, और ये एंगल दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो सबसे पहले यहाँ से एक एंगल हम लोग बनाते थे कि किस एंगल पर वो सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है। तो ओरिजिनली तो वो यहाँ पर बनता था ओ पॉइंट पर, अगर सिमेट्रिक सिचुएशन थी, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिक है। तो जस्ट हमने डिस्कस किया कि ये हमारा क्या दिया हुआ है, दिस इज आवर अल्फा, और ये किसी थीटा पे बनेगा। तो हमने ये पाया था कि अल्फा बराबर क्या होना चाहिए, थीटा। मतलब हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, इसी लाइट को आगे एक्सटेंड करना पड़ेगा इस तरह से। तो हम पाएंगे कि इस पॉइंट पर, है ना, इसको अगर हम लोग एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो फाइनली इस वाले पॉइंट पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा। तो एक्सटेंड करने का मतलब है ये अगर अल्फा है तो ये थीटा हो जाएगा, ऑपोजिट एंगल, और थीटा भी इस अल्फा के बराबर होना चाहिए। तो वहीं पर सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा, जस्ट हमने अभी डिस्कस किया इसको, है ना। सो लेट अस से ये जो डिस्टेंस हो जाता है ये होता है योर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। लेट अस से ये वाई कोऑर्डिनेट है, तो डेफिनेटली ये नेगेटिव होगा। अगर ऊपर को हमने पॉजिटिव लिया है तो ये डेफिनेटली नेगेटिव होगा, लेकिन मैं इसको सिंबॉलिकली सिंपली वाई सी लिख देता हूँ, और जो वैल्यू आएगी उसे हम लोग नेगेटिव कर देंगे। सो सबसे पहले तो अल्फा को रेडियन में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो अल्फा जो है वो आपको दिया हुआ है कितना, है ना, अल्फा जो दिया है, अल्फा इज गिवन टू बी 0.57 डिग्रीज। डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हमको पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना होता है। सो इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 0.57 इंटू पाई मीन्स 3.14 एंड दैट डिवाइडेड बाई 180 अगर करें, सो ये वैल्यू निकल के आएगी 0.01 रेडियन। ठीक है, ये आएगा रेडियन, ये आप सॉल्व करके देख सकते हैं। दिस विल कम आउट टू बी 0.01 रेडियन, और यही फिर किसके बराबर होना है, यही होना है थीटा के बराबर। तो इस हिसाब से tan थीटा, अगर मैं दूसरे वाले ट्रायंगल में tan थीटा लिखने जाऊं, सो tan थीटा कैन बी रिटन एज tan थीटा इज सिंपली वाई सी अपॉन डी, है ना। डी जो है ये वाली दूरी है ना, बेस हो गया और ये हाइट हो गया, सो वाई सी अपॉन डी हो जाएगा। और चूंकि थीटा बहुत स्मॉल है आप देख रहे हैं, तो tan थीटा को क्या लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज सिंपली थीटा। तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा, वाई सी विल सिंपली बिकम थीटा इंटू डी, लिख सकते हैं इसको थीटा इंटू डी। बस वैल्यूज पुट कर देते हैं, थीटा को रेडियन में पुट करना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जब स्मॉल एंगल के लिए अप्रोक्सीमेशन ये वाला होता है tan थीटा इज इक्वल टू थीटा, तो ये डिग्री के लिए नहीं होता, ये रेडियन के लिए होता है, ध्यान रखना हमको। सो 0.01 इंटू डी इज 1 मीटर, सो दिस इज 0.01 मीटर, या इसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 सेंटीमीटर। सो 1 सेंटीमीटर होगी इसकी दूरी ऊपर से नीचे। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर हम लोग लिख पाएंगे तो वाई कोऑर्डिनेट इसका जो होगा, है ना, इसका जो वाई कोऑर्डिनेट होगा ये हो जाएगा -1 सेंटीमीटर। सो दिस विल बिकम आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट में अगर हम लोग देखें, है ना, तो ये हमने पहला पार्ट के लिए यहाँ पर सॉल्व किया। तो अगर हम लोग बात करें सेकंड पार्ट के लिए, सो
इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, ये अगर हमको फाइंड करना है, सो यहाँ पर हमें चाहिए पाथ डिफरेंस मेनली, है ना। सबसे पहले हमें चाहिए यहाँ पर पाथ डिफरेंस। सो पाथ डिफरेंस निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा एक्स लेट अस से ये है हमारा पॉइंट ओ। सो किसी भी पॉइंट पर डेल्टा एक्स एट एनी पॉइंट पी अगर ऑब्लिक इंसिडेंस इस तरह से हो रहा है, तो इस केस में जो पाथ डिफरेंस होता है वो हमने पहले लिख रखा है, वो होता है डी साइन थीटा माइनस डी साइन अल्फा, या चाहे तो इसका हम लोग मॉड ले सकते हैं, दिस विल बी पाथ डिफरेंस। अब अगर बात हो रही है सेंटर पॉइंट की, सेंटर वाले पॉइंट की अगर बात हो रही है ओ पॉइंट की, तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपका डी साइन थीटा, मतलब ये जो दोनों रेज यहाँ पे पहुंचेंगी, ये दोनों रेज का इस वाले पॉइंट से, मतलब इसके आगे, इस स्लिट्स के आगे कोई पाथ डिफरेंस नहीं है ओ पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर थीटा हो चुका है 0। तो इस वाले को मैं क्या कर दूंगा, डायरेक्टली इक्वल टू क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। तो ये चीज खत्म हो गई, है ना। डी साइन थीटा यहाँ पर क्या है, ये 0 के बराबर है। सो खाली बच गया क्या, डी साइन अल्फा। सो डेल्टा एक्स पी को मैं सिंपली लिख दूंगा डी साइन अल्फा, और डी साइन अल्फा को सिंपली हम लोग क्या लिख देंगे, डी अल्फा लिख देंगे, क्योंकि अल्फा स्मॉल है, यहाँ पर हमने पहले निकाला रखा है। तो जो डेल्टा एक्स पी की वैल्यू आएगी, है ना, दैट विल बी इक्वल टू डी इंटू अल्फा। सो डी दिया है 1 mm, सो दिस विल बिकम 1 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू अल्फा हो गया कितना, 0.01। सो दिस विल बिकम इक्वल टू 10 टू द पावर -5 मीटर्स, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। सो डेल्टा एक्स पी को यहां से लिखा जा सकता है, डेल्टा एक्स पी को देखिए, अगर इसी को मैं नैनोमीटर में लिखने जाऊं, नैनोमीटर में लिखने का कारण ये है कि भाई ये वेवलेंथ आपको नैनोमीटर में दिया हुआ है, तो उसके टर्म्स में कोई क्वांटिटी आ रही है क्या। सो जस्ट इसे अगर आप नैनोमीटर में लिखने जाएंगे तो ये होगा 10 टू द पावर -5 इंटू 10 टू द पावर 9 नैनोमीटर्स हो जाएगा। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा पावर। सो दिस विल बिकम 10,000 नैनोमीटर्स। सो दिस विल बिकम पाथ डिफरेंस एट दिस पॉइंट ओ, है ना। ये पी की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली ओ की बात कर रहे हैं, पी किसी जनरल पॉइंट के लिए था। सो ओ पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस होगा 10,000 नैनोमीटर, जिससे अगर आप लिखना चाहें तो दिस कैन बी रिटन एज 20 इंटू 500 नैनोमीटर लिखा जा सकता है। अब 500 नैनोमीटर क्या है, दिस इज नथिंग बट वेवलेंथ, सो दिस कैन बी रिटन एज 20 लैम्डा। सो फाइनली हमारे पास रिजल्ट ये आया कि डेल्टा एक्स एट ओ, है ना, ये भले मैंने पी लिखा है लेकिन ओ पॉइंट पे हम लोग सर्च कर रहे थे। सो ओ पॉइंट पर जो पाथ डिफरेंस आया है दैट इज इक्वल टू 20 लैम्डा। तो जब नेचुरल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वहां पर आया है, इसका मतलब यहां पर क्या बनना चाहिए, यहां पर बनना चाहिए ब्राइट फ्रिंज, मतलब यहां पे बनेगा क्या, मैक्सिमा। तो इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा अगर बात की जा रही है, तो यहाँ पर इंटेंसिटी अगेन सेंट्रल मैक्सिमा के बराबर हो जाएगी, और वो रहेगी इक्वल टू आई नॉट, अगर आई नॉट इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है जैसा क्वेश्चन में गिवन है। तो ये हो गया आंसर फॉर सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में चलते हैं, नंबर ऑफ मैक्सिमा लाइंग बिटवीन ओ एंड सेंट्रल मैक्सिमा। सो सेंट्रल, तो ओ पे 20 लैम्डा है, मतलब ओ पे ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा कितना हो गया, मतलब ओ पे आपका बन रहा है कौन सा, 20th मैक्सिमा, है ना, यहाँ पे 20th मैक्सिमा बन रहा है। और जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, सेंट्रल मैक्सिमा कौन सा मैक्सिमा होता है, वो 0th मैक्सिमा होता है, उसे हम लोग कहते हैं 0th मैक्सिमा बोल सकते हैं। तो 0 और 20 के बीच में कितने मैक्सिमा आ जाएंगे, तो टोटल 19 मैक्सिमा आएंगे, है ना। तो डेफिनेटली देखिए यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा कहीं पे बन रहा है, यहाँ पे 20th मैक्सिमा बन रहा है, तो मतलब इस रीजन में अगर आप देखेंगे तो टोटल 19 मैक्सिमा होंगे जो इस सेंट्रल मैक्सिमा और सेंटर पॉइंट ओ के बीच में लाई करेंगे। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें यहाँ पर प्लेन वेव फ्रंट्स पढ़ रहे हैं और यहाँ पर एक प्राइमरी सोर्स जनरेट हुआ है, तो इसको मैं लिख देता हूँ एस, है ना। सो दिस इज आवर प्राइमरी सोर्स एस, और ये जो प्राइमरी सोर्स है यहाँ से वेव फ्रंट्स इस तरह से निकलेंगे। सो फाइनली यहाँ पे 2 स्लिट काटी गई है, तो ये वाला जो ऊपर वाला स्लिट को हम लोग लिख देते हैं S1, और उसी तरह से यहाँ पर एक दूसरी स्लिट काटी है वो है S2।
सो अल्टीमेटली ये S1 और S2 की वजह से इस स्क्रीन में यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का पैटर्न बनेगा। हमें फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ D सो दैट इस O पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बने। तो इसको समझने के लिए देखिए, सबसे पहली बात, अगर O पर डार्क फ्रिंज तो लाइट रे को अगर मैं बनाना चाहूँ तो लाइट रे को मैं पहले बना देता हूँ। तो देखिए लाइट रे इस तरह से जाएगी, S से जाएगी कहाँ, S से जाएगी S1 और S1 से होकर जाएगी वो कहाँ, O पर। इस तरह से एक लाइट रे जाएगी। और इसी तरह अगर मैं दूसरी लाइट रे की बात करूं तो वो S से S2 होते हुए सीधे पहुंच जाएगी कहाँ पर, O पर। तो इस तरह की ये दो लाइट रे हो गई। और इस हिसाब से अगर हम लिखने जाएं इसका पाथ डिफरेंस, तो हम लिख रहे हैं पाथ डिफरेंस एट O। सो डेल्टा x एट O ये कितना आएगा, तो आप देख सकते हैं। देखिए ये वाली लाइट जो लाल वाली, ये ज्यादा दूरी चल के जा रही S1O। सो इससे हम लोग लिख सकते हैं S1O माइनस S2O। ये हो गया पाथ डिफरेंस, है ना, इस O पॉइंट पर ड्यू टू नॉन सिमेट्रिकल पोजीशन ऑफ प्राइमरी सोर्स। अब अगर O पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनना है तो पाथ डिफरेंस होना चाहिए किसके बराबर, वो होना चाहिए 2m-1 इंटू लैम्डा बाई 2। और हम चाहते हैं ये मिनिमम हो, भाई ये मिनिमम D हो तो मिनिमम पाथ डिफरेंस भी हो, तो इसका मतलब m की वैल्यू मिनिमम रख देंगे। मिनिमम कितनी रख देंगे, 1 रख देंगे, तो हो जाएगा 2-1/2। तो ये सिंपली हो जाएगा कितना, लैम्डा बाई 2। तो ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। सबसे पहली बात, पाथ डिफरेंस एट O हमने निकाला, सिंपल ज्योमेट्री से आप निकाल सकते हैं SS1O माइनस SS2O, तो लाल वाला पाथ माइनस ब्लू वाला पाथ। ये होना चाहिए ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2, वो भी कर दिया। अब मिनिमम के लिए क्या होना चाहिए, मैं मिनिमम, ये तो और भी जगह पर यहाँ पर मतलब फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ D यहाँ पर डार्क फ्रिंज बन सकता है। जस्ट कंडीशन ये होती है कि जो पार्ट डिफरेंस है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई 2 होना चाहिए। लेकिन मिनिमम के लिए क्या कर देंगे, उस ऑड नंबर को मिनिमम ले आएंगे, तो उसको हम लोग कहाँ पर ले आए, 1 पे, और m की वैल्यू हमने क्या डाल दी, 1 डाल दी। तो m की वैल्यू 1 डालने से ये ऑड नंबर 1 बन गया और ये लैम्डा बाई 2 पार्ट डिफरेंस आ गया। तो इसे अब थोड़ा सा ओपन करके लिख देते हैं। तो SS1O को मैं लिख देता हूँ SS1 प्लस S1O, इस तरह से लिख सकते हैं इसे, माइनस दूसरे वाले में लिख देंगे इसे SS2 प्लस S2O, और दिस शुड बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, लैम्डा बाई 2। इसे थोड़ा सा ओपन करके लिखें तो ये हो जाएगा SS1 माइनस SS2 और दूसरा आएगा प्लस S1O माइनस S2O, एंड दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पाथ डिफरेंस इस सेकंड रीजन में आएगा वही पाथ डिफरेंस फर्स्ट रीजन में है। आप बिल्कुल सिमेट्री से देख सकते हैं ना। पाथ डिफरेंस कैसे निकालते हैं, यहाँ से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, कहाँ से, एक वाली रे से। यहाँ से अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पर, तो ये जो छोटा सा आपको पाथ डिफरेंस दिखाई दे रहा है, ये वाला, दिस लेंथ, है ना, यही आपका क्या होता है, पाथ डिफरेंस आता है। यही सेम पाथ डिफरेंस लेफ्ट साइड में भी आएगा। सो ये जो राइट साइड में जो पाथ डिफरेंस आया है S1O माइनस S2O, इसे सिंपली लिखा जा सकता है D साइन थीटा। सो इस क्वांटिटी को लिख सकते हैं हम लोग क्या, D साइन थीटा। थीटा वही थीटा, अभी थोड़ा सा इसको डायग्राम बना करके डिस्कस करेंगे। और चूंकि ये सिचुएशन बिल्कुल सिमेट्रिक है, तो जो इधर पार्ट डिफरेंस है वही लेफ्ट साइड में पार्ट डिफरेंस है, तो इसको भी हम लोग क्या लिख सकते हैं, D साइन थीटा, एंड दोनों को प्लस करके ये किसके बराबर होना चाहिए, लैम्डा बाई 2 के बराबर होना चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास आ गया 2D साइन थीटा शुड बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले डायग्राम को थोड़ा सा पहले बड़ा करता हूँ। सो यहाँ पर इस डायग्राम को हमने थोड़ा सा बड़ा कर लिया है जस्ट टू कैलकुलेट D साइन थीटा प्रॉपरली। सो D साइन थीटा किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, देखिए यहाँ इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, इसको बात प्रिंसिपल एक्सिस मत समझिए जो यहाँ पे बनी हुई है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, दोनों स्लिट के बीच से होकर जाती है। तो अगर हम करेक्टली प्रिंसिपल एक्सिस बनाने जाएं तो इस स्लिट के बीच से यहाँ से हमारी प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी इस तरह से, और थीटा जो कैलकुलेट होगा वो होगा यहाँ से कैलकुलेट होगा, दिस
विल बी थीटा, ये एंगल होगा थीटा। सो ये एंगल भी हमने लिख लिया है ना। सो दिस इज थीटा जो यहाँ पर आया डी साइन थीटा में। अब देखिए ये टोटल डिस्टेंस S1 S2 ये टोटल डिस्टेंस था d, तो ये जो डिस्टेंस होगा छोटा सा दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल टू d/2, ये हमको ध्यान रखना है ना। तो नीचे लिख देता हूँ इसको मैं, दिस डिस्टेंस विल बी d/2, क्योंकि ये बीच से इसको काटेंगे तो आधा आधा बढ़ जाएगा, d/2 दोनों तरफ। और साइन थीटा को टैन थीटा के बराबर लिख देंगे, है ना। यहाँ पर 2d साइन थीटा की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, 2d टैन थीटा, और उसी को मैं सिंपली क्या लिख दूंगा, 2d थीटा लिख दूंगा, और वो किसके बराबर हो जाएगा, λ/2, या थीटा की जगह मैं यहाँ लिख देता हूँ टैन थीटा, है ना, 2d टैन थीटा, और उसको λ/2 के बराबर कर देना है। सो टैन थीटा इस ट्रायंगल से आप आसानी से निकाल सकते हैं, इट इज, है ना, टैन थीटा मैं यहीं पे लिख देता हूँ। टैन थीटा इस ट्रायंगल से आप देखेंगे वो हो जाएगा स्मॉल d/2 कैपिटल D, दिस इज द टैन थीटा, है ना, ये है कैपिटल D, ये है d/2। सो वैल्यूज यहाँ पर डाल देते हैं, दिस विल बिकम 2d इंटू टैन थीटा की जगह आ जाएगा d/2 कैपिटल D, एंड दैट विल बी इक्वल टू λ/2। इसमें से ये d2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, सो d स्क्वायर फाइनली निकल के आएगा लैम्डा कैपिटल D/2, और इसे अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ जाएगी √ऑफ लैम्डा कैपिटल D/2। सो दिस विल बिकम द मिनिमम वैल्यू, है ना, दिस विल बिकम आवर आंसर, दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल d, जिसके लिए यहाँ पर डार्क फ्रिंज बनेगा। आप देखेंगे कि और भी हायर वैल्यूज ऑफ d के लिए भी डार्क फ्रिंज बनेगा, प्रोवाइडेड आप m को बढ़ाते जाइए। यहाँ पे हमने m को 1 लिया है तो 2 3 आप लेते जाएंगे तो वहां पर भी डार्क फ्रिंज बनेगा, बट दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ d जिसके लिए इस O पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बनेगा।